सो बच्चों आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो इसका मीनिंग क्या है ये समझेंगे, ध्यान सुनेंगे। चार्ज की इट सिंपली मीन्स कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे, उसकी चार्ज कैन नॉट हैव एवरी पॉसिबल वैल्यू। चार्ज ऑन ए बॉडी हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू। हर पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, एवरी पॉसिबल वैल्यू संभव नहीं है चार्ज की। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट सिंपली मीन्स चार्ज किसी भी बॉडी पे पैकेट्स में होता है, पैकेट्स में, ठीक है। तो ये बोला गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, दैट चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर है यहाँ पे n, ठीक है। इट ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल मीन्स प्रोडक्ट, गुणा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो नेचर में है, वो ध्यान से सुनेंगे, वो ये पाया गया है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो नेचर में है वो है इलेक्ट्रॉन पे, और इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ओके, एलिमेंट्री चार्ज। और इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल दो यदि नेगेटिव है, और यदि पॉजिटिव है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार बातें की मैंने के बारे में कि जो नेचर में कम से कम वैल्यू चार्ज की फाइंड आउट की गई है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, या इसको एलिमेंट्री चार्ज बोल दो या स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ई। एंड ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और यहां पर जो n है, तो चार्ज ऑन ए बॉडी से इट इज क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ±n इंटू ई, वेयर जो n है वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इंटीजर जीरो भी होता है। जीरो यदि n की वैल्यू है तो वो बॉडी न्यूट्रल है, तो n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, सो ऑन। ओके, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इस नंबर का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। कौन सा नंबर, ये नंबर, ये इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, आप n की वैल्यू 1 भरेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, 2 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। पुट n इज इक्वल टू 1, तो q आगे बॉडी पे 1 इंटू दिस नंबर 1 ±1 e, 2 भरिए तो q आ गया बॉडी पे ±2 e, 3 भरिए तो q आ जाएगा बॉडी पे ±3। यही वैल्यूज पॉसिबल हैं एंड सो ऑन। किसी ने बोला कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ये है ±1.5 e, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ e इज नॉट अलाउड, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला चार्ज पैकेट्स में उपलब्ध है। पैकेट्स क्या है, एक के बाद 2 ही मिलेगा इसका मल्टीपल, 2 के बाद 3 मिलेगा इसका मल्टीपल। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल, वो 1 लीटर के पैक्स में उपलब्ध है। जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो हम बोलेंगे जी 2 लीटर दे दो रिफाइंड ऑयल, दे दो 2 लीटर, 3 लीटर दे दो, 4 लीटर दे दो, तो ऐसे मिल जाएगा आपको। किसी ने बोला जी 2.8 लीटर दे दो, तो फिर अवेलेबल नहीं है तो कैसे मिलेगा, ये तो पैकेट्स में मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी ने बोला जी मेरे को दे दो 3.7 लीटर, नहीं मिलेगा, या तो 3 लीटर ले ले या 4 लीटर ले ले, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज के साथ है, क्या चार्ज हो सकता है नेचर में, ±1 e, 2 e हो सकता है, 3 e हो सकता है, ये नहीं हो सकता। किसी ने बोला -2.8 e, नहीं पॉसिबल है। 2.8 जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, इट इज सिंपली फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ ई,
समझे बात मेरी, फ्रैक्शन मल्टीपल भिन्न आ गई है, ठीक है, ई का भी मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज की डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, चार्ज पैकेट्स में अवेलेबल होगा किसी भी बॉडी पे, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का वो मल्टीपल होगा, समझ आई बात। सो यदि थोड़ी सी हम और आगे बात करें तो जैसे जब हम रबिंग पढ़ रहे थे, जब बॉडीज को रब करते हैं वो चार्ज हो जाती हैं, तो मान लो ड्यूरिंग रबिंग इफ एन इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी तरफ गए, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके, देन तो मैंने बताया था कि ये ग्लास रॉड थी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है जब इसको सिल्क क्लॉथ से आप रब करते हैं, ऐसे बताया था, ओके। सो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना चार्ज भी साथ में ले जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से कितना चार्ज गया परे को, इतना गया, दो के जाने से कितना चला जाएगा, इसका मल्टीपल 2 इंटू दिस, तो -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तीन के जाने से कितना चला जाएगा सिल्क पे, 4.8 1.6 के मल्टीपल, ठीक है, और इंटू 10⁻⁹ साथ में रहेगा, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 जाएंगे 3 जाएंगे तो इतना चार्ज पर बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, दिस वाज ग्लास, दिस इज सिल्क, देन हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, एक के जाने से एक, दो के जाने से दो ई, तीन के जाने से तीन ई, ठीक है, 1 के जाने से 1 ई, तो n के जाने से n ई, तो दिस मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। तो ड्यूरिंग रबिंग इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, Q इज इक्वल टू n, ये भी याद रखना आपने, यहाँ से आप n निकाल सकते हो, तो n हो जाएगा Q अपॉन E, ओके। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन डालता हूं, सपोज करिए आपके पास एक मेटल स्फीयर है ये, ठीक है, इसको आप पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, सो वो पॉजिटिव है, सपोज ये 6.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज इसको आप देना चाहते हैं और वो पॉजिटिव वैल्यू है, ओके। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होंगे तभी आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्वेश्चन इज कितने इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किए होंगे, तो मैंने बताया कि n Q इक्वल टू n ही होता है, तो n इक्वल टू Q अपॉन E, तो Q की वैल्यू यहाँ क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁹ एंड E की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, सो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएंगे 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ये लीव कर चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तभी इसके ऊपर इतना चार्ज आया, समझाई बात। सो एक और क्वेश्चन जैसे देखेंगे ध्यान से, सपोज करो कि ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि एबोनाइट रॉड है, जब इस एबोनाइट रॉड को आपने रब किया था बूल के साथ, बूल होती है ऊन, दिस इज एबोनाइट रॉड, ओके। सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं आया था, और इसके ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था बूल से किधर, एबोनाइट रॉड की तरफ, ऐसे हुआ था ना, ओके। क्वेश्चन इज कि when this ebonite rod is rubbed with wool, then this rod acquires charge -4.8 microcoulomb, coulomb यूनिट होता है चार्ज का, एंड माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, ओके। एक बार फिर, when this ebonite rod is rubbed with wool, then it acquires negative charge, how much, 4.8 microcoulomb, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए, इसकी तरफ ही ट्रांसफर हुए हैं एबोनाइट रॉड की तरफ, क्वेश्चन कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू एबोनाइट रॉड, n निकालना मतलब, ओके। सो सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड क्या फॉर्मूला होता है, कितना चार्ज आया बॉडी पे डिवाइडेड बाई E,
ठीक है, या भी नेगेटिव साइन आपने भूल जाना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड ही ले आप यहाँ, बिकॉज नंबर जो है ये नेगेटिव नेगेटिव ना, तो ऊपर भी नेगेटिव होगा, नीचे भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू बोलेंगे 4.8 माइक्रो, माइक्रो मीन 10⁻⁻6 अपॉन ई की वैल्यू तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू, ये आ गए -6 और ये 3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए बूल से एवोनाइट रॉड की तरफ। ओके, क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए बूल से एवोनाइट रॉड की तरफ, वो मैंने नंबर आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या बूल से एवोनाइट रॉड की तरफ कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ? यस, बिकॉज जब यहाँ से यहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इतना मास ट्रांसफर होगा, तो n इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कितना मास ट्रांसफर होगा? m डैश इज इक्वल टू n इंटू एम ई। एक के जाने से इतना हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो कितना मास ट्रांसफर हुआ? इतना। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? ये, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कितना हो जाएगा? n इंटू एम ई। सो n कितना है आपका? 3 इंटू 10⁻13 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको मैंने बताया 9.1 इंटू 10⁻31। तो इतना मास भी ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ? बूल से एवोनाइट रॉड की तरफ। तो थोड़ा सा बूल के वेट में कमी आ जाएगी क्योंकि मास कम हो जाएगा इसका। ओके, और इसके मास में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, बड़ी माइन्यूट होगा, बहुत कम। ओके, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पैकेट्स। ठीक है, और वो पैकेट्स होते हैं 1e 2e 3 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। So what is quantization of charge? It means that charge on a body is always integral multiple of smallest possible charge, और smallest possible charge को elementary charge भी बोल सकते हैं। ओके, that is Q is equal to plus minus NE। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि ड्यूरिंग रबिंग, जैसे हम रब कर रहे थे मटेरियल्स को, तो एक मटेरियल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हुए? सिल्क की तरफ। तो क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज ट्रांसफर हो गया, 2 के जाने से 2 के बराबर 3 के 3, तो n के जाने से n नहीं। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ? Q इज इक्वल टू NE। तो n क्या होगा यहाँ से? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? दैट इज n, Q अपॉन E। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू NE से ये। फिर मैंने आपको एक बताया कि एक मेटल स्फीयर है, सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव इतना चार्ज आया है 6.4 × 10⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर गए हैं? तो हमने देखा है N Q अपॉन E, इसके ऊपर जितना चार्ज आया वो यहाँ लिखिए अपॉन जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लीव कर गया? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने आपको एक और एग्जाम्पल बताया कि व्हेन एवोनाइट रॉड इज रब्ड विद बूल देन इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, हाउ मच? -4.8 microcoulomb. So question was how many electrons are transferred from boule to evanite rod? तो n is equal to Q upon E, Q की वैल्यू दी है, E की आपको पता है, so this is a huge number, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 3 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज is there any transfer of mass from boule to evanite rod? Yes, because boule से evanite rod की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से वो अपना मास भी तो साथ में ले गया। तो n इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कितना ले गए? एक के जाने से m ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n के जाने से n m ई, n इंटू एम ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाले ये नंबर आपने यहाँ पुट कर दिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो दिस मच kg मास विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बोल टू एवोनाइट रॉड। ओके।